हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आज हम बात करेंगे अपने अगले मैट्रिक्स की GEMC किन्से मैट्रिक्स। अभी तक हमने जितने भी मैट्रिक्स किए, ये मैट्रिक्स उन सभी से अलग है। क्यों अलग है तो इसकी चर्चा हम वीडियो में करेंगे। आइए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो GEMC किन्से मैट्रिक्स क्या कहता है, तो देखिए GEMC किन्से मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को हम समझने के लिए पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर दो डायमेंशन हैं। एक है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस और दूसरा है बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ। इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ। बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ, जहाँ बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ हमारे अपने बारे में है, वहीं इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस पूरी इंडस्ट्री के बारे में है कि इंडस्ट्री का क्या रुख है बिजनेस, उस बिजनेस प्रोफाइल पे जिसमें हम इन्वॉल्व हैं, या उस बिजनेस के बारे में इंडस्ट्री क्या में क्या चल रहा है। तो ये दो डायमेंशन है इसके अंदर। और इसके बाद इसमें 3x3 का सेल मैट्रिक्स है, जबकि दूसरे सभी मैट्रिक्स के अंदर दो सेल हैं, हाई लो। इसके अंदर एक तीसरा सेल इन्वॉल्व है, मीडियम। 3x3 इज इक्वल टू 9 सेल का मैट्रिक्स बन जाता है। इट कैन बी यूज इन कंजक्शन विद BCG मैट्रिक्स और सॉर्ट एनालिसिस, और कैन बी यूज सेपरेटली। आप इस मैट्रिक्स को, इस एनालिसिस को दूसरे जो हमारे मैट्रिक्स हैं उनके साथ भी यूज कर सकते हैं, और एक सेपरेटली भी अपनी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने से और दूसरे मैट्रिक्स को यूज करने में फर्क क्या है, तो इट हेल्प्स टू डिसाइड ऑप्टिमम पोर्टफोलियो व्हिच मैचेस विद द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड क्रिएट मैक्सिमम प्रॉफिट। ये मैक्सिमम प्रॉफिट की स्ट्रेटजी पे बात करता है, क्योंकि इसके अंदर हम हाई, लो और मीडियम तीनों जो है वेरिएंट्स पे बात कर सकते हैं, तीनों को कंसीडर कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी बनाते समय। अब यहाँ पर इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस का क्या मतलब है, हम उस मैट्रिक्स पे जाएं उससे पहले हमें ये समझना होगा कि जो इसके डायमेंशन है वो डायमेंशन का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस का मतलब क्या है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। टू डिटरमाइन इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस मल्टीपल फैक्टर आर कंसीडर, जैसे इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट क्या है, इंडस्ट्री का मार्केट साइज क्या है, इंडस्ट्री की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या है, और कस्टमर का वहाँ पर सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या है, गवर्नमेंट के रेगुलेशन क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ इकोनॉमिक ट्रेंड क्या है वहाँ पर। तो इन सभी चीज़ों पे हमने बात करी कि ये इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस को दिखाते हैं। तो फिर बिजनेस की जो यूनिट स्ट्रेंथ है वो क्या है, तो बिजनेस की यूनिट स्ट्रेंथ को असेस करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो इसमें भी मल्टीपल फैक्टर हैं, जैसे मार्केट का शेयर। जिस हम इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहे हैं या जिस इंडस्ट्री से हम बिलोंग करते हैं उसमें हमारा मार्केट का शेयर क्या है, हम कहाँ पर हैं। ग्रोथ रेट, हमारा ग्रोथ रेट क्या है, क्या हमारा ग्रोथ रेट इंडस्ट्री के ग्रोथ रेट के साइमल्टेनियसली चल रहा है, या हम अलग चल रहे हैं। यहाँ इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है, हम बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, या हम इंडस्ट्री के एवरेज से ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये हमारा अपने ग्रोथ रेट की बात है। हमारा अपना प्रॉफिट क्या कहता है, हमारा अपना डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, हमारी टेक्नोलॉजी कैसी है, हमारे कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, और हम कितने फ्लेक्सिबल हैं। तो यहाँ बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे हैं अपने लिए कि हम क्या कर रहे हैं। जहाँ हमने पूरी इंडस्ट्री को एक तरफ कंसीडर करना है, दूसरी तरफ हमें अपने SBU को कंसीडर करना है। तो यहाँ हम जब दोनों को समझ लेंगे तो उसके बाद हम इस मैट्रिक्स को समझ सकते हैं। अब समझते हैं इस मैट्रिक्स में क्या है। तो देखिए मैट्रिक्स में जैसा हमने किया कि दो डायमेंशन है, एक तरफ हमने बिजनेस यूनिट की स्ट्रेंथ रखी, दूसरी तरफ हमने इंडस्ट्री का अट्रैक्टिवनेस रखा, और उसके बाद हमने 3x3 का सेल मैट्रिक्स बनाया। 3x3 का सेल मैट्रिक्स यहाँ पर हाई, मीडियम और लो के कॉम्बिनेशन के साथ है। अब हाई, मीडियम, लो का ये जो कॉम्बिनेशन है हमें बताता क्या है, ये मैट्रिक्स हमें ये बताता है कि इस इंडस्ट्री में हमको बने रहना है, क्या ग्रो करना है, और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और ज़्यादा बेटर करने की पॉसिबिलिटी अभी बची हुई है, या फिर यहाँ से बिस्तरा पैक करना है और आउट हो जाना है, या जो भी रेवेन्यूज आ रहे हैं उनको कलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से बाहर होने की जरूरत है। तो हाई, मीडियम, लो का ये कॉम्बिनेशन तीन बातों को बताता है, या तो ग्रो, या होल्ड, या हार्वेस्ट। अब हमको कैसे पता लगेगा कि हमको ग्रो, होल्ड और हार्वेस्ट कैसे करना है, तो देखिए इसके सेल मैट्रिक्स में अगर दो हाई की कॉम्बिनेशन है तो हमें ग्रो करना है, या फिर एक हाई और एक मीडियम का कॉम्बिनेशन हो तो हमको इंडस्ट्री में ग्रो करना है। लेकिन अगर
या तो दो मीडियम का कॉम्बिनेशन हो, या एक मीडियम और एक लो का कॉम्बिनेशन हो, तो हमको होल्ड करने की जरूरत है। और वहीं अगर दोनों लो या एक लो के साथ एक मीडियम का कॉम्बिनेशन होगा, तो हमको मार्केट से हार्वेस्ट करना है। तो ये मैट्रिक्स हमको ये बता रहा है कि किस तरह से हमको मार्केट में ग्रो, हार्वेस्ट और होल्ड करना है। इस मैट्रिक्स में और दूसरे मैट्रिक्स में क्या फर्क है? तो जीईएमसी किन्से मैट्रिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम बीसीजी मैट्रिक्स एंड अदर मैट्रिक्स इन फॉलोइंग वेज। इस तरह से ये मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से अलग हो जाता है। मेनली जो यहाँ पर इसको जो है कंपेयर किया गया है वो बीसीजी मैट्रिक्स से कंपेयर किया गया है। बीसीजी मैट्रिक्स क्या है, इस पे मैं आप एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके भी इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर जो है प्लेलिस्ट में इसका लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी ले सकते हैं। तो कैसे ये बीसीजी मैट्रिक्स से या दूसरे मैट्रिक्स से अलग है, तो आइए देखते हैं। जीईएमसी किन्से मैट्रिक्स कैन बी सेड एज एडवांसमेंट ओवर बीसीजी मैट्रिक्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। क्या है वो रीजन? तो नंबर वन, बीसीजी मैट्रिक्स में दो डायमेंशन थे, रिलेटिव मार्केट शेयर और बिजनेस ग्रोथ रेट। दोनों ही बहुत सिंपल से जो डायमेंशन थे, जबकि यहाँ जीईएमसी किन्से मैट्रिक्स के अंदर इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस और जो है बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ, ये दो डायमेंशन दिए गए हैं, जो दोनों के ही डायमेंशन काफी एडवांस हैं। इनके अंदर काफी मल्टीपल फैक्टर्स को कंसीडर किया गया है। दूसरा यहाँ पर जो रीजन है वो क्या है, बीसीजी मैट्रिक्स में दो लेवल हुआ करते थे, जबकि जीईएमसी किन्से मैट्रिक्स में तीन लेवल हैं। मीडियम इसमें अलग से ऐड किया गया है। जीईएमसी किन्से मैट्रिक्स जो है ये ट्रैफिक लाइट से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। इसमें तीसरा मैट्रिक्स येलो जो है वो होल्ड रखा गया है, जबकि ग्रीन लाइट, रेड लाइट और येलो लाइट, ये तीनों ही जो लाइट हैं या तीन कलर से इस मैट्रिक्स को बनाया गया है, जिसमें ग्रीन ग्रो को इंडिकेट करेगा, रेड हार्वेस्ट या डाइवेस्ट को इंडिकेट करेगा, और येलो हमको ये बताएगा कि हमको अभी होल्ड रहने की जरूरत है।